कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता तो गौ हत्या होने देता अपने कार्यकाल में। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। साल 2024 का शुरुआती महीना मतलब जनवरी, देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का माहौल बना हुआ था। सुर्खियां बन रही थी। इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी ने भी ठीक ठाक जगह बना ली थी। 22 जनवरी को समारोह होना था, लेकिन इसके कुछ दिन पहले ही सुर्खियों का फ्लो टूट गया। देश के एक बड़े धर्मगुरु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की, वो भी राम मंदिर के मामले में। इस समारोह को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने इसका खुला विरोध किया। उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और वो लगातार प्रधानमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ को घेरते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसको सुनकर आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे और थोड़ा सा जो प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू बोलते हैं या राष्ट्रपति जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो भी थोड़ा इसे सुनकर सकपका जाएंगे। जी हाँ, पहले ये बयान देखिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो ये भी नहीं कर रहा था कोई। पंकजा जी ये कह रहे थे कि आप देश में राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है। कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता तो गौ हत्या होने देता अपने कार्यकाल में। तुम हिंदू हो, तुमको अगर राष्ट्रपति बना दो तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती। या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता, या तो आदेश पारित कर देता कि अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। अभी कोई हिंदू नहीं बैठा है। ये हिंदू का फोटो जैसे मूर्ति बना देते, कहते हैं जैसे आपके लखनऊ में हाथी लगे हैं पार्कों में, वो हाथी है, वो चलेंगे, वो बस खड़े रहने के दिखावे के हाथी है। जैसे आपके लखनऊ के पार्कों के हाथी हैं, दिखावे के केवल हैं, वो चल नहीं सकते, वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से ये हिंदू हैं जो दिखावे के हिंदू हैं, असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होते तो एक दिन भी गौ हत्या इनके राज्य में नहीं हो सकती थी। इस वीडियो में आपने देखा कि शंकराचार्य ने कहा है कि देश में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू नहीं है। अगर वह हिंदू होता तो वह गौ हत्या नहीं होने देता। अभी देश की गद्दी पर कोई हिंदू नहीं बैठा। अगर यह असली हिंदू होते तो उनके राज्य में एक भी गौ हत्या नहीं हो सकती थी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जब हमने यह यात्रा शुरू की थी तो यकीन था कि मुसलमान ईसाई की तरफ से विरोध होगा, पर हमारे यात्रा का सबसे पहले विरोध बीजेपी की तरफ से होगा, ये कभी नहीं सोचा था। भाजपा नागालैंड की तरफ से लिखा गया कि खाना हमारी सभ्यता और संस्कृति में शामिल है, इसलिए शंकराचार्य नागालैंड में प्रवेश न करें। भाजपा के इस पत्र के बाद नागालैंड के विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस संदर्भ में पत्र जारी किए जाने लगा। वहां की भाजपा समवर्ती सरकार बुलाकर एक आदेश पारित किया गया और शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश करने को बैन लगाने की बात कही गई। शंकराचार्य ने कहा कि हमने नागालैंड जाने के अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, यह बीजेपी का चरित्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और वहां का जो स्टूडेंट यूनियन है आशु, उसमें अपने एक छात्र नेता को आगे किया और कहा है कि उसने एक गजब की बात कही है कि कृष्ण के शंकराचार्य गाय हत्या बंद कराने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा कि हम गाय का मांस खाने के लिए आदी हो चुके हैं। उसने बात पर शोध किया और बताया कि भारत में सबसे अधिक गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से विदेश में निर्यात हो रहा है, जहां गोरखपुर में बैठा हुआ मुख्यमंत्री को और वहां पे सबसे अधिक मांस का निर्यात हो रहा है। तो ये सारी जानकारी कपा देने वाली है। बैठ करके परिक्रमा की, पूजा की, आशीर्वाद मांगा, शक्ति ली, तब हम निकले हुए हैं। तो वो तो मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षनाथ जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है और जब तक वो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के अनुसार काम करना है। वो गोरक्षपीठ के मांस की तरह कैसे काम कर सकते हैं? कर सकते होते तो पहले ही दिन बंद कर देते, हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका महत्व ज्यादा है मन में। उत्तर प्रदेश अब आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी
हाइट छोटी पड़ गई तुम्हारी, तुमको आगे करे, तुम आ जाओगे आगे आओ। दर्शन के लिए हमने पहले ही चुनाव, जब आम चुनाव हुए थे उसके पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम राष्ट्रमाता का दूध सोने के कटोरे में धो करके लेकर के जाएंगे, तब भगवान श्री राम आपको मुंह दिखाएंगे। तो अब वो राष्ट्रमाता घोषित हो जाएं आज, यहीं लखनऊ से हम वापस अयोध्या जाकर के दर्शन कर लेंगे। लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। हम क्या मुंह दिखाएंगे? राम जी के सामने हम जाके खड़े होंगे। हम आम व्यक्ति नहीं हैं, शंकराचार्य हैं। भगवान हमसे नहीं पूछेंगे कि शंकराचार्य बन के घूम रहा है, गौ माता कट रही, क्या किया तूने? तो हम क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति में जब हमारी गलती है, हम अपने से बड़े के सामने नहीं जा सकते। आपकी जब गलती होती है आप जा पाते हो, हिचकते हो। हम हिचक रहे हैं कि राम जी के सामने कैसे जाके मुंह दिखाएं। जब कुछ कर लें तब जाएंगे कि महाराज हम लेके आए हैं, लीजिए भोग लगाइए और सबको प्रसाद बांटिए। तो वो हमारी टेक है, भगवान से हम टेक करने का हमको अधिकार है। हमने परिक्रमा की, दूर से प्रणाम किया और कहा कि हम देखो नहीं आ रहे हैं, ताकत दो ताकि ये करा के जल्दी से जल्दी आए। यही तो कह के आए हैं, और क्या कहा? स्वामी जी, जिस प्रदेश का एक मुख्यमंत्री योगी है, उसी प्रदेश में सबसे ज्यादा हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए। महाराज जी, आपके गंगा और गौरक्षा वाले मुद्दे पे बाकी तीनों शंकराचार्यों का क्या रुख रहता है? देखिए, ये गोपाल मणि जी यहाँ पर बैठे हुए, खड़े हो जाइए। असल में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता ये हैं। तो ये था शंकराचार्य का खुलासा। उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह से अभी तक गौ हत्या या गौ मांस खाया जा रहा, वो भारत में सबसे ज्यादा खाया जा रहा, और उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने नाम लिया। इन सबसे परे एक सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में शंकराचार्य जब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं उसके बावजूद भी बीजेपी कैसे शांत है, कैसे कुछ बोल नहीं रही? इन सब सवालों में चुप्पी क्यों साधी है? फिलहाल हम सवाल पूछते रहेंगे, हमारा काम है सवाल पूछना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।